ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट। जैसे हमने किया सारी की सारी इनहेरिटेंस, अब एक और चीज है इनहेरिटेंस से हटके है। मान लो मैंने क्लास बनाई, कोई भी नाम लेते हैं, जैसे सपोज ले लिया डेमो। अब ये डेमो क्लास है, यहाँ पर हमने क्या किया, डीईएफ, यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया शो नाम का, और यहाँ लिखा सेल्फ, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, वट एवर लाइक शो फंक्शन ऑफ द डेमो क्लास और वट, जो भी लिखना है आपने इसके अंदर। और एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम रखा हमने डिस्प्ले, और यहाँ पे भी लिखा सेल्फ, इसी क्लास के अंदर यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द डेमो क्लास, और फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। और अभी एक चीज हमने क्या करनी है, देखो होता क्या है कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। मेथड्स मीन फंक्शंस हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। पर अब जो क्लास को यूज करने वाला है, जो क्लास को यूज करने वाला है, वो चाहता है उसको सिर्फ किसी एक फंक्शन से ही काम है फिलहाल, बाकी फंक्शन से नहीं है। उसने सिर्फ किसी एक फंक्शन को ही कॉल लगवानी है। और क्लास वाला भी चाहता है कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसको उसने कॉल लगने देनी है एक ही बार, कि भाई यहां से स्टार्टिंग कर ले या कुछ भी कर ले। तो एक ऐसा फंक्शन उसने रखा है क्लास वाले ने कि भाई इस फंक्शन को तुम कॉल लगा सकते हो अगर तुम्हें इससे ही मतलब है। बट होगा क्या, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स, उन सबको मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा। अगर क्लास के अंदर 50 फंक्शंस हैं और प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स हैं, तो अगर उनको आप उनका ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, तो क्या होगा, सभी को मेमोरी एलोकेट होनी है ऑब्जेक्ट बनने पे। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। बट हमको फिर हम कॉल लगा रहे हैं सिर्फ उसमें से एक फंक्शन, तो बाकी तो मेमोरी जो 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 ली गई थी वो तो वेस्ट गई, क्योंकि हम सिर्फ कॉल लगा रहे हैं सिर्फ एक फंक्शन को, बाकी मेमोरी क्या गई, वेस्ट गई। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिस फंक्शन से मुझे काम है, क्लास वाला चाहता है कि भाई इसी को तो एक्सेस कर, बाकी को देख लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो हो तो क्लास के अंदर ही, बट वो क्लास के बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी एक्सेस हो जाए। इसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। तो वो फंक्शन कैसा होगा, जैसे डिस्प्ले, उसके ऊपर लिखा जाएगा @ स्टैटिक मेथड, एस छोटा ही है, आप लिखोगे @स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना भी नहीं होगा तो भी वो उसको मेमोरी स्पेस अलग से एलोकेट हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको कॉल लगाना चाहते हो तो आप लिखोगे डेमो। जब मैं ऐसे ब्रैकेट लगाता हूं तो क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है। पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है। डॉट लिखा मैंने और यहां से किसको कॉल लगा दी, बेसिकली यहां पर लिखा डेमो डॉट डिस्प्ले, इसमें सिर्फ क्लास का रेफरेंस दिया गया है, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है। उसके ऊपर लिखना है तो डेमो, हाँ, तो उसके ऊपर लिखा है तो डेमो डॉट डिस्प्ले आपने किया, इससे क्या हुआ कि ये कॉल इसको लग गई डिस्प्ले और बिना ऑब्जेक्ट बनाए लग गई। अगर आप लिखोगे डेमो डॉट शो तो नहीं लगेगी, उसके आगे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, फिर लगेगी। तो अब ये बन गया स्टैटिक मेथड ना। देखो स्टैटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल लग जाती है और ऑब्जेक्ट बना के तो लगी जाती है, क्योंकि है तो क्लास का ही। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है कि स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। कॉमन मतलब देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक बार लिखूं डेमो, ये ऑब्जेक्ट बना, इसको होने से क्या होता है, एक मेमोरी स्पेस बनेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, शो फंक्शन आ जाएगा अलग से। मैंने फिर से किया डेमो, एक और मेमोरी स्पेस बनेगा, एक बार डेमो, एक बार शो फंक्शन फिर से आ जाएगा इसके अंदर, ऐसे होगा ना। तो इसका शो फंक्शन अलग, इस ऑब्जेक्ट का शो फंक्शन इसमें अलग आया। बट इन द केस ऑफ दिस, जो लिखा है आपने डिस्प्ले स्टैटिक मेथड, ये जो होगा ये एक ही बार बनेगा, ये दो बार नहीं बनेगा, और बनेगा भी ऑब्जेक्ट से बाहर अलग से। तो दिस कैन ऑल्सो एक्सेस दिस कैन ऑल्सो एक्सेस द सेम वन। डिस्प्ले एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा।
तो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन होगा, बनेगा बाहर, अलग से मेमोरी लेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, अलग से मेमोरी लेगा, वो विल नॉट टेक द मेमोरी इनसाइड द ऑब्जेक्ट, बट यस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि है तो क्लास का ही है, तो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस हो जाएगा और क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस हो जाएगा, स्टैटिक जो होता है, पर कॉमन रहता है वो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टैटिक वेरिएबल हो क्लास का, वो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू कॉमन रहे। मान लो कोई वेरिएबल है n, अगर उसको स्टैटिक बना दें तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहे। स्टैटिक एक ऐसी चीज होती है जो फंक्शन के साथ अगर लग रहा है तो वो एक ही बार बनेगा और क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। और दोनों में मतलब डाल की प्रिंट अगर शो एक ही बनाना है, एक क्लास में शो एक ही बार बनेगा, दो बार नहीं बनेगा ना। कॉल लगा लो दो बार शो को, तो जो आउटपुट लिखी है वो आउटपुट तो वही आएगी जो लिखी है, अलग क्यों आएगी आउटपुट। अगर आप यहाँ देखो, पर होगा क्या कि जो शो फंक्शन लिखा है वो इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा, दो अलग अलग बॉडी बन के आएगी, इसके अंदर अलग मेमोरी मिलेगी, इसके अंदर अलग मिलेगी, जबकि डिस्प्ले को एक ही बार मेमोरी मिलेगी, अलग से मेमोरी नहीं मिलेगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट देख, एक जैसे मान लो सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, तो जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर की अपनी प्रॉपर्टीज और अपने फंक्शंस है, गेटिंग, तो इसके अपने लोकल है, वो ये जो कैप है ये इसकी अपनी है, और एक और मार्कर होगा वो उसकी अपनी होगी, तो जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाएंगे उसकी कॉमन चीज होगी, गेटिंग। पर जो इसमें मैंने डाली है इंक, जो इंक है वो क्या है, वो सभी मार्कर्स के लिए यहाँ के कॉमन है। कैप इनकी अपनी है, इंक जो है वो सभी के लिए कॉमन है, तो पॉट एक ही है वो, इंक पॉट, गेटिंग। तो ये है, दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, स्टैटिक मेथड, इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड।